नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे जैसे गुजरात के विधानसभा नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। पर इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस ऑटो ड्राइवर के घर पर जाके 12 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया था और अपने आप को बताया था जनता के बीच का नेता, आज वही ऑटो ड्राइवर जो कि भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आया और उसने कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का बचपन से फैन हूं, मैं उनका आशिक हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल को अपने घर पे खाना खाने के लिए इसीलिए बुलाया था क्योंकि मेरी यूनिट की तरफ से कहा गया था, यानी कि दबाव डाला गया था ऑटो वाले के ऊपर खाना खाने के लिए, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को, जो हर बार इन चीजों का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है ग्राफ और इसीलिए जो बीजेपी है वो डरी हुई है। पर आज जो खुलासा हुआ है, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं जिस ऑटो वाले को लेकर तमाम बड़ी बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने की, आज वही ऑटो वाला लड़का जो है वो कह रहा है कि मैं मोदी जी का बचपन से फैन हूं। देखिए, आजकल हम बड़े पर्दों पर फिल्में देखते हैं, पर कुछ वर्ष पहले हमारे हरियाणा में और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में स्वांग नाम की चीज़ बड़ी प्रचलित थी। आप उसको महाराष्ट्र की तरफ थिएटर बोल सकते हैं, तो जो ये नुक्कड़ नाटक टाइप का। तो ये जो केजरीवाल जी हैं, ये स्वांग बहुत बढ़िया करते हैं, पर जो आजकल ये कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके एक्टिंग के जो है 20-30 नंबर काट लेने चाहिए। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, उसके बाद पंजाब में इलेक्शन हुआ, अब जो ये गुजरात हिमाचल घूम रहे हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी वही की वही है। या किसी लाल बत्ती पे रुकेंगे, कहेंगे जी किसी भिखारी ने उनको कुछ बोल दिया, किसी बच्चे ने उनको गुल्लक दे दी, फिर किसी ऑटो वाले ने उनको, अरे भाई, इनकी स्ट्रैटेजी बनाने वालों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कम से कम राज्य के हिसाब से तो स्ट्रैटेजी बना लिया करो। आपने दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक लिया। पंजाब में आप किन परिस्थितियों में जीते पूरे देश को पता है, पर आप गुजरात में ये स्वांग करके नहीं जीत सकते, क्योंकि इंदिरा जी के समय पे देश के अंदर एक बड़ा नारा प्रचलित हुआ था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। कमोबेश गुजरात में वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी और गुजरात एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और आप नरेंद्र मोदी से गुजरात को और गुजरात से नरेंद्र मोदी को पृथक नहीं देख सकते। अब आप सोचिए, ट्विटर के ऊपर आज एक बड़ा अच्छा मीम वायरल हो रहा है कि उस ऑटो वाले भाई साहब ने, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है खाना खिलाया था, तो मैं कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि उस वक्त पितृपक्ष चल रहा था, इसलिए शायद उन्होंने खाना खिलाया। इस प्रकार का एक मीम बहुत जोर से वायरल हो रहा है। तो मेरा आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति टीम है, उससे एक विनम्र अनुरोध है कि भैया, वो पुराने राज्यों की स्क्रिप्ट उठा के नए राज्यों में मत डाला कीजिए। स्टेट के हिसाब से वहाँ के कल्चर, वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ के सामाजिक समरसता, जो सामाजिक समावेश है, उसके हिसाब से कुछ तो नया लाओ भाई। वही इंक फेंकना, वही थप्पड़, वही जो है ऑटो वाले के घर जो है खाना खाने पहुंच जाना, फिर उसके बाद वही सुबह से लेकर शाम तक मोदी को गाली देना। भैया, गुजरात के लोगों ने मोदी का विकास मॉडल देखा है, और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने बैक टू बैक जो है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, 50% से ऊपर वोट दिया है। अब आते हैं कि जो गुजरात में चुनाव हो रहा है, अब आज केजरीवाल किन मुद्दों के ऊपर जो है गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। ये कहते हैं कि जी हम बिजली देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल लोगों से पूछ रहे हैं कि जी आपको फ्री बिजली चाहिए। गुजरात वालों ने साफ मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। देखिए, आज केजरीवाल जी दिल्ली में इन्होंने नया कैंपेन चालू कर दिया कि जिनको फ्री बिजली चाहिए वो फलाने नंबर के ऊपर जो है मिस कॉल करें। अब मैं आपको सीरीज वाइज बताना चाहता हूं, जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब जो है दिल्ली की सरकार मेरे ख्याल से 600-625 करोड़ की बिजली सब्सिडी देती थी। तो यही केजरीवाल और उनके गुर्गे छाती पीटो कार्यक्रम करते थे दिल्ली की सड़कों पर और कहते थे कि सरकारी खजाने से जनता के टैक्स का पैसा लुटा रही है शीला दीक्षित। ये देखो, अगर इसने 650 करोड़ में 10% भी जो है इसने कमीशन ले ली तो ये तो भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। इस प्रकार के नारे लगाते थे। अब आप जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक का आप एक डेटा उठा के देख लीजिए कि इन्होंने बिजली की डिस्कॉम कंपनीज को आज पिछले 7-8 सालों में कुछ भी नहीं तो
6,500-7 हज़ार करोड़ से ऊपर जो है इन्होंने सब्सिडी बांट दी है। अब मैं इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर 10% इनको भ्रष्टाचार मिल गया, जैसे ये अभी पंजाब में चुनाव से पहले कह रहे थे ना जी 1,70,000 करोड़ जो है पंजाब का बजट है, मान लीजिए 20% भ्रष्टाचार हो गया, तो अगर हम वो 20% रोक लेंगे तो जी 34,000 करोड़ हो गया। 34,000 करोड़ रुपए में जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये फलाना कर देंगे। देखिए, दुनिया को पागल बनाना बड़ा आसान है, पर काम करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। आज बताइए, आज ये बड़े बड़े वादे कर रहे थे, परसों खबर आती है पंजाब से कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक महिला ने जो है वहीं पे कॉरिडोर पे जो है बच्चे को जन्म दे दिया। आप सोचिए, इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अरविंद केजरीवाल जी के राज्य की सरकारों में है। अब बात करते हैं ऑटो ड्राइवर की। दिल्ली के ऑटो ड्राइवर को 2014 से लेकर 2022 तक केजरीवाल ने मिलके पागल बनाया। और आज मैं तो इतना कहता हूं कि सिर्फ दिल्ली से 100 ऑटो ड्राइवर चले जाएं और वो जाके गुजरात की जनता को बताएं कि केजरीवाल से बड़ा छलावा कोई नहीं। उस केजरीवाल ने इतना बड़ा धोखा दिया दिल्ली के ऑटो वालों को कि शायद मतलब वो लोग अभी भी सोच सोच के हैरान है कि मतलब कोई व्यक्ति इतना भी हो सकता है। फिर उसके बाद नया चुनाव आया, केजरीवाल ने एक नया प्रोपोगंडा लगवाया, बोला जी आप अपने ऑटो के पीछे लिखो आई लव यू केजरीवाल। अब आप सोचिए, पहले 5 साल ठग लिया, उसके बाद तब भी उनकी आत्मा नहीं भरी, उन्होंने फिर एक नया प्रोपोगंडा चलाया। तो केजरीवाल जी ऑटो वाले, आपने पूरी दिल्ली की जनता को ठगा है, आपने हर मुद्दे पर ठगा है। आपने बोला कि जी मैं जो है इतने 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, जब टीवी चैनल वालों ने, वैसे तो टीवी चैनल वाले पूछते नहीं है अरविंद केजरीवाल से उनके वादों के बारे में, क्योंकि उनके मुंह में जो उनके विज्ञापनों का जो नमक ठोस दिया गया है, तो उसके बाद वो बोलने की जो है सहन शक्ति या बोलने की जरूरत ही नहीं आती है। किसी एक चैनल वाले ने गलती से पूछ लिया तो बोला ऐसा हमने बोला ही नहीं था। अब सोचिए, आप खुले आम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार आप बोल रहे हैं और उसके बाद आप कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं। अब एक और वीडियो पे बात करते हैं। केजरीवाल जी साल दर साल दिल्ली की जनता के बीच में आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जी मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। दिल्ली को लंदन बनाते हुए केजरीवाल जी आपको 8 साल हो गए कि पराका, आप तो लंदन की बात छोड़िए, लंदन की जैसी सोच तक के लिए आपने काम नहीं करा। पर हां, आपने काम क्या करा, आपने स्कूल नहीं बनवाए, आपने दारू के ठेके गली गली में खुलवा दिए। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा तक देखने को मिला है कि इस दीवार के इस तरफ आम आदमी पार्टी का कार्यालय और दीवार के इस तरफ दारू का ठेका है। अब आप सोचिए, जिस प्रदेश के अंदर दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो, तो उस राज्य के जो है युवाओं का भविष्य क्या होगा। तो गुजरात की जनता का बड़ा क्लियर हिसाब किताब है। देखिए, गुजराती लोग व्यापार करना जानते हैं और गुजराती पूरे विश्व के अंदर जो है अपनी इस व्यापारिक ब्रिलियंस के लिए जो है जाने जाते हैं। अब गुजराती लोगों को देखिए, आपने दिल्ली के लोगों को पागल बना लिया, ठीक है, आपने पंजाब के लोगों को भी पागल बना लिया, पर जो आप ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि आप गुजरात के अंदर जाके कुछ भी बोलेंगे। अब आप सोचिए, इन्होंने पंजाब में बोला जी हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बनते ही इनका मुख्यमंत्री आ गया प्रधानमंत्री के पास 50,000 जो है करोड़ रुपए मांगने। और अभी इन भाई साहब ने क्यों ये तक बोल रहे थे कि भाई पैसे की कमी नहीं है, अब तो सरकार पूरे इनके हाथ में, अब दबा के करो ना विकास, किसी ने रोका है। ये बोल रहे थे कि जी हम रेत में वो कर देंगे, हम जो है क्या बोलते हैं वहाँ पे ड्रग्स बंद कर देंगे। आज ड्रग्स के ऊपर कोई, जब से इनकी सरकार आई है, इनके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। आप सोचिए, इतनी बड़ी खबर हुई कि इनके मुख्यमंत्री को डीप्लेन कर दिया विदेश में। किसी बड़े मीडिया चैनल वाले ने इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाई, किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन किया? नहीं किया। क्यों? सबके मुंह पे जो है विज्ञापन ठूस दिया गया है, तो कोई नहीं बोलेगा। केजरीवाल के राज में दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन मुहैया करवाने के बावजूद जो है बत्रा हॉस्पिटल से लेकर तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो जाती है
और उसके बाद कोई मीडिया केजरीवाल को जिम्मेवार नहीं ठहराता। एक तरफ गुजरात को लेकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बार पर इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो गुजरात में बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर जो क्रेज देखा जा रहा है गुजरात की जनता में, और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राघव चड्ढा को सह संयोजक बना दिया गया है गुजरात का, अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बीजेपी जो है वो मुद्दा ढूंढ रही है कि किस मुद्दे को लेकर जेल भेजा जाए राघव चड्ढा को। मैं कह रहा हूं आप राघव चड्ढा को गुजरात का नहीं पूरे देश का संयोजक बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही मुख्यमंत्री है जो कल कह रहा था कि जी हमने मनीष सिसोदिया को वहां भेजा है तो मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा तो 6% वोट बढ़ जाएगा। देखिए बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जिस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है उसको पता होता है कि मैंने कहां कहां पे। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल तो एक ऐसा मास्टरपीस है कि ही वाज अ ब्यूरोक्रेट एंड नाउ ही इज अ पॉलिटिशियन। तो इसको पता है कि मैं कहां पकड़ा जा सकता हूं, मैं कहां पकड़ा नहीं जा सकता। तो इतनी शातिराना तरीके से यह व्यक्ति देश के अंदर बिना पोर्टफोलियो का इकलौता मुख्यमंत्री है। इस व्यक्ति का काम क्या है? इस व्यक्ति का काम सरकारी पैसों के ऊपर देश के अंदर घूमना और मोदी को गाली देना। अब आज मैं आपके माध्यम से देश की जनता को सवाल पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई थी, पर अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बड़ी चतुराई से पागल बनाते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस लड़ने चुनाव चले गए। पर क्या देश की जनता को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल अमेठी लड़ने क्यों नहीं गए? अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी के खिलाफ जो है रायबरेली क्यों नहीं गए? अरविंद केजरीवाल के पास वो कई 100 पन्नों की किताब होती थी। अरविंद केजरीवाल ने कितने लोगों को जेल में डाला? अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल कहां उड़ा दिया, कबूतर बना के उड़ा दिया, और आज उसी जन लोकपाल के नाम पे ये दिल्ली के अंदर सत्तासीन हुए। भाई साहब, आज दिल्ली के अंदर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो या केंद्र की कोई भी एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो सबसे पहले छाती पीटो विधवा वलाप करने के लिए अरविंद केजरीवाल सड़कों पे आ जाते हैं। तो गुजरात की जनता बहुत समझदार है और गुजरात की जनता अपना निर्णय अपने राज्य की बेहतरी के लिए निर्णय दोबारा करने वाली है।